हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं सबसे पहले सभी स्टूडेंट को सॉरी बोलूँगा। सबसे सॉरी कहूँगा इसलिए क्योंकि गाइस मैं आपको 8 बजे वीडियो नहीं दे पाया। रीज़न मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये थर्ड टाइम पे यूज शूट कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैंने यही सेम वीडियो जो थी मैंने 2 बार इसको शूट किया। आपको पता है कि बच्चों ने 8:30 बजे जो वीडियो आई, बच्चों ने जॉइन तो वीडियो कर ली थी। मैं आपको बता दूं उसमें थोड़ा साउंड का इशू होने के कारण मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो जब मैंने देखा कि उस वीडियो में साउंड ही नहीं है तो अक्सर मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके चेक करता था। बट इस वीडियो को मैंने चेक नहीं किया तो उसकी वजह से मेरे को लगा कि वीडियो में साउंड होगी। जब वीडियो प्ले हुई तो वीडियो में बिल्कुल भी साउंड नहीं थी, तो मुझे तभी जाके वीडियो को डिलीट करना पड़ा। तो हमें इसको फिर से रीशूट कर रहा हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:40 हो रहे हैं। तो मैं ट्राई करूँगा इसको वीडियो को 9:30 और फिर 10 PM के अराउंड अराउंड आपको ये वीडियो ज़रूर मिल जाए, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले मैं सॉरी कहूँगा सभी स्टूडेंट से क्योंकि मैं आपको टाइम पे वीडियो नहीं दे पाया। इसके लिए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी ही है क्योंकि मैं आपको टाइम पे नहीं दे पाया। तो चैनल पे जो भी गाइस न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और जिनका कल एग्ज़ाम है वो बच्चे सारे के सारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, आप हमें जिनका कल एग्ज़ाम है वो कल का एग्ज़ाम जो होगा वो रिव्यू हमें देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर आप पर्सनली दे सकते हो और डिस्कशन ग्रुप में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर हमारे, अगर मैं बात करूँ तो 1K+ एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब गाइस, जब ऐसा होता है ना वीडियो बना के तो एबिलिटी टूट जाती है, तो पता नहीं चलता कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज ज़्यादा रिव्यू नहीं मिल पाया है तो एक ही स्टूडेंट का रिव्यू मिला है। तो 25+ क्वेश्चन हैं जो कि मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर करते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन जो JK SSB ने हमारी सीरीज़ में से क्वेश्चन पूछे गए। तो काफ़ी सारे जो बच्चों को मैंने रेकमेंड करता रहता हूँ नोट्स वगैरह, तो उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं बोलूँ कि जूनियर सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो एग्ज़ाम आपका असिस्टेंट कंपाइलर के आज सिर्फ 2 ही दिन हुए तो क्वेश्चन हमारी सीरीज़ से पूछे जा रहे हैं। तो विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा गाइज। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आज के क्वेश्चन क्या क्या हैं और उन पर डिस्कशन करते हैं क्या क्या चीज़ें आज पूछी गई थी। तो चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमें मिला है वो था कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी इस्टेब्लिश कब हुई थी। तो आपको पता है कि जब मैंने ये सीरीज़ आपको करवा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन भी मैंने उस सीरीज़ में डाला हुआ है कि जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 2010 में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो बच्चे हमारी सीरीज़ वॉच कर रहे हैं तो उनको पता होगा ये क्वेश्चन हमारी सीरीज़ में से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कल के एग्ज़ाम के हैं, तो है तो असिस्टेंट कंपाइलर के ही। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था कि कुक्का मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। कुक्का जो मूवमेंट थी आर्मड रिवोल्ट था एक, ठीक है। नामदारी सेक्ट ऑफ द सिख इज नाउन एज द कुक्का रिबिलियन वाज लेड बाय, अगर इसको लेड किसने किया, गुरु राम सिंह ने 1872 में। तो इतना नहीं पता चला पाया है, बस इतना मिला कि कुक्का मूवमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो कुक्का मूवमेंट के मैंने पूरा ही टॉपिक यहाँ पे डाल दिया है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो पंजाब सभा से क्वेश्चन पूछा गया था मूवमेंट कब लाई गई, 1870 में। और था कि जो आपके 1980 INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो, उसके प्रेसिडेंट कौन थे 1980 के टाइम पे, तो वो थे आपके रास बिहारी घोष, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो ज़रा आप कमेंट में बॉक्स में बताइए मुझे, जल्दी से लाइव चैट में चलते बताइए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि वीडियो वो देख रहे हैं बट टेलीग्राम पे वो आंसर करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टेलीग्राम पे आंसर नहीं करने होते आपको, यहाँ पे वीडियो चल रही है वहाँ पे आंसर करना है। जो चीज़ें कमेंट में पूछी जाएंगी वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी होती हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि INC की फॉर्मेशन डेट क्या थी, 1885 थी। और 1885 के टाइम पे यहाँ पे जो इनके वाइसरॉय थे वो कौन थे, वो ज़रा कमेंट करके बताएं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग, ये एक मूवमेंट के बारे में पूछा गया था कि लाल बाल पाल थे जो, ये 3 लीडर थे, ये कौन से बिलोंग करते थे। आपको पता है कि एक्सट्रीमिस्ट थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था जैसे मैंने यहाँ पे डाला है।
और आपसे पूछा जा रहा है कि रूपलंका जो है और सोनलंका, ये क्या था, ये कौन सी रिवर पर था, तो ये था आपका डल लेक। मैं आपको बता दूं जो रूपलंका और सोनलंका जो है ये एक आइलैंड है, ठीक है। आइलैंड है, कौन सी लेक पर है, ये है डल लेक पर, ठीक है। तो ये डल लेक पर है। तो उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि चार चिनार कहाँ पे है, चार चिनार कहाँ पे है, तो वो भी आपका डल लेक पर ही है, ठीक है, डल लेक पर है। अगर एक आइलैंड और है उसका अगर पूछा जाएगा वो कौन सी लेक पर है, अगर आपसे पूछा गया है जेना लिंक, ये मैंने करवाया भी है आपको, जेना जो लिंक है आइलैंड है, ये कौन सी लेक पर है, तो ये आपका बुल्लर लेक पर, ठीक है, बुल्लर लेक पर है, याद रखना। बुल्लर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। अब क्वेश्चन बना कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए यूनेस्को, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको पहले बता दूं, इनके रिलेटेड हमारे जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बच्चों को, क्योंकि मैंने नोट्स भी इसकी पीडीएफ आज भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इनकी पीडीएफ मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं आज पूरे 4 क्वेश्चन हमारे इसी नोट्स में से पूछे गए थे, जो कि मैंने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या थी। तो सिंपल सी बात है, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। और फुल फॉर्म क्या थी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म थी इसकी। अगर आपसे पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका जल्दी से बताइए ज़रा कहाँ पे है इसका, वो है पेरिस में, पेरिस यानी कि फ्रांस में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी यूनिट सुपरवाइजरी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे पूछा गया, ये चीज़ पूछी जाती है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूँ, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1946 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि WTO सॉरी ओपेक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ओपेक वाला जो था आपका, इसकी बात करूँ मैं, ये आपका इसकी अगर हेडक्वार्टर, तो इसका आपको पता ही है कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका वीना में है, YENI, वीना में है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन। जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, मैं उनको लास्ट डेज पर भी मैं रिकमेंड करूँगा अपनी वीडियोस, इन वीडियो को सर्च करें, ठीक है। असिस्टेंट कंपाइलर के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए ये थी, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसकी फुल फॉर्म थी। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1960 में हुई। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, वीना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया कि WTO का कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है। तो मैं आपको बता दूं जो WTO है इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ, कल के एग्जाम में इसकी पूछी गई थी फुल फॉर्म, WTO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सी बात। अब हेडक्वार्टर की बात की गई थी तो वो आपका है जिनेवा में, कहाँ पे, जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1945 में हुई थी, ठीक है। याद रखना WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1945 में, ठीक है। और इसके मेंबर की अगर मैं बात करूँ तो इसके मेंबर होते हैं 164। ये मेंबर्स के बारे में ज़रूर याद रख लेना, चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब जैसे एशियन के मेंबर पूछे गए थे यूनिट सुपरवाइजर के एग्जाम में, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि सैफरन इज ऑब्टेन फ्रॉम, सैफरन कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बना था। पाकिस्तानी रिजोल्यूशन इन विच कांग्रेस सेशन, ये 1940 का जो कांग्रेस सेशन था उसमें बात की थी। अब क्वेश्चन था कि मर्टन कैनल टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर, मर्टन जो कैनल है ये अपना वाटर कौन सी रिवर से लेती है, क्या लीदर, ये लेती है आपकी लीदर रिवर से, गणेशपुरा कश्मीर से। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो था ये बना था JNK इकॉनमी से, ठीक है, JNK इकॉनमी से क्वेश्चन बन गया था ये। और पूछा गया कि मेन रॉबी क्रॉप कौन सी है JNK में, तो ये आपको सभी को पता है बीट, इसी टाइम पे जो चल रही है, सिंपल सा क्वेश्चन था।
ये जो क्वेश्चन थे, अगर मैं बात करूँ, ये दोनों क्वेश्चन जीएनके इकॉनमी से बने हुए थे। ठीक है, जीएनके इकॉनमी से क्वेश्चन बने हुए थे। और जिन बच्चों के पास जीएनके इकॉनमी की पीडीएफ नहीं है, मैं आपको बता दूं, हमने पहले की ये अपलोड करके रखी है टेलीग्राम पे। बच्चों को नहीं मिल पा रही है क्योंकि उस टाइम हम टाइटल नहीं देते थे। ये तब का हमारा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने क्यों नहीं उसका किया। तो मैं कल फिर बच्चों की डिमांड है कि सर जीएनके इकॉनमी का हमें टॉपिक प्रोवाइड किया जाए पीडीएफ, तो मैं पीडीएफ उसका प्रोवाइड कर दूंगा। आज भी हमारा एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है जीएनके इकॉनमी का, जिसमें कुछ एमसीक्यूज भी हैं और आपके ये वाले टॉपिक भी मेंशन है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलिए, लोकसभा टेन्यूर कितना होता है, ये तो सभी को पता ही है 5। उसके बाद आर्टिकल 50 किससे रिलेट करता है, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये आर्टिकल पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि जो 22 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जैसा कि कल मैंने जब हमारा ये एनालिसिस वीडियो आया 22 को जो एग्ज़ाम था, तो उसमें मैंने बोला था कि आर्टिकल्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ज़रूर पढ़ लेना। कहाँ से सर, 12 से लेके आपके 51 तक जितने भी आर्टिकल उनको पढ़ लेना। तो आज आप 2 क्वेश्चन देख सकते हो जो मैंने चीज़ें रिकमेंड की, उसी में से क्वेश्चन आए। फिलहाल तो हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई ही नहीं। ठीक है, वैसे मैं भी एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट था, अभी नहीं हूँ। नंदनी विल्लाई सेंचुरी, ये कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, तो ये आपको पता ही है, हमारी सीरीज़ में जो क्वेश्चन आया हुआ है। नंदनी जो विल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी जम्मू में है और ये नेशनल हाईवे पर 1 पे है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एजेंसी कम्स अंडर। देखिए, डिपार्टमेंट जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो किसके अंदर आती है, वो आती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और ये अंडर है प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, उसके बाद था स्वामी विवेकानंद ज्वाइन द पार्लियामेंट्री ऑफ द रिलीजन्स इन शिकागो इन विच ईयर। किस ईयर में इन्होंने ज्वाइन की थी पार्लियामेंट्री रिलीजन में शिकागो में, तो ये की थी 1893 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और हानर्जी दैरोजवी वोन, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो ये आपकी कोलकाता 1809 में। विच सेक्शनल अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये आपका सेक्शन 57 ये बताता है कि हम इस चीज़ को अबॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद था कि नर्मदा डैम प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, इसका एम था कि इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना लोगों को। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मैनी टायर्स इन पंचायती राज में कितने टायर हैं। ये चीज़ भी क्वेश्चन जब मैंने पढ़ाई थी आपको 73rd अमेंडमेंट के बारे में एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में, तो मैंने बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आने वाले असिस्टेंट कंपाइलर के जितने भी शिफ्ट्स हैं, अगर क्वेश्चन बनेगा, अगर 73rd और 74th के बारे में, मैं 1988 की बात नहीं कर रहा, 1989 की बात नहीं कर रहा, मैं पंचायती राज जो JNK का मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, मैं बात जिसकी कर रहा हूँ वो आप सभी को पता है कि ये जो था, इसके मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे। मैंने उस टाइम गारंटी दी थी कि क्वेश्चन बनेगा। आज भी उस वीडियो को आप सुन सकते हो, क्वेश्चन बनेगा, इसी में से बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, हाउ मैनी टायर पंचायती राज, तो वो आपके थे, ठीक है, 3 टायर। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन था कि 73rd अमेंडमेंट किससे लेट करती है, या पंचायती राज किससे लेट करता है, वो आपका 73rd से करता है। हु इलेक्ट्स वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इनको इलेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद था कि हिंदू तवा टर्म कॉइंड बाय विनायक दामोदर सावरकर 1923। ये हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं बच्चों के। और हु इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, तो वो आपके गौतम बुद्धा जो हैं उनको बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, बगलीहार जो पावर प्रोजेक्ट है एट विच रिवर, देखिए गाइस, मैंने आपको कल भी बोला था कि जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं उनको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है, चिनाब रिवर पे है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि वेटलैंड पढ़ लेना, फोना पार्ट 2 पढ़ लेना, फना का पार्ट 2 पढ़ना, अगर फ्लोरा वना पूरा टॉपिक है तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कंजर्वेशन पढ़ लेना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पढ़ लेना, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के सारे के सारे वीडियोस देख लो। ठीक है, आपको मिल जाएंगे। वियतनाम कैपिटल, जब भी कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो बाय जे के प्रैक्टिस जरूर करो, तो डेफिनेटली आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, 80-40 प्लस हमारी वीडियोस हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस साल में तो नहीं होंगी 1000 वीडियोस,
वियतनाम की जो कैपिटल है वो आपकी हनोई है, ठीक है, इसको बोला जाता है हानोई, सिटी कैपिटल ऑफ वियतनाम। उसके बाद बांग्लादेश की करेंसी पूछी गई थी कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो वो आपकी है टाका। क्या है? टाका जो है वो है करेंसी। उसके बाद था कि एशियन फार्मेशन, एशियन फार्मेशन रिलेटेड डिक्लेरेशन द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट, इसकी ये फुल फॉर्म है, ठीक है। एशियन की शायद फुल फॉर्म पूछी गई थी। इस्टेब्लिश्ड ये आपका 1967 में होता, और इसका हेड क्वार्टर है जो वो बैंकॉक में है, ठीक है। बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में, थाईलैंड कंट्री में इसका हेड क्वार्टर है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म तो देख ही ली, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और एशियान के अगर आपसे पूछा जाता कि इसका हेडक्वार्टर, सॉरी हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक में नहीं है, बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, इसका है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है, जकार्ता में, जकार्ता में। 1967 में इसकी फाउंडेशन ये नहीं है, ठीक है, ये इसकी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट इसकी बैंकॉक में हुई है, ठीक है, थाईलैंड में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एशियन की कहाँ पे इसकी हुई है। तो इसके मेंबर अगर आपसे पूछा जाता है, हाँ एशियन के जो मेंबर थे वो पूछा गया था यूनि सुपरवाइजर के एग्जाम में, इसके कितने मेंबर हैं, वो आपके 10। सार्क के कितने हैं? सार्क के सर आपके 8 मेंबर हैं, ठीक है, 8 मेंबर हैं। उसके बाद रीजनिंग और मैथ बच्चे बोल रहे हैं कि काफ़ी ईजी आया था, मैं आपको बता दूं, और ये चीज़ें भी बच्चों को काफ़ी दे। अब कुछ कुछ बातें और करनी है और कुछ चीज़ें दिखानी भी हैं बिल्कुल साथ, याद रह के जो पिछली वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने कुछ बताया भी नहीं आपको। चलिए, शायद इसलिए वो कैंसिल होगी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे आप मेरी बात सुन लो, 73rd अमेंडमेंट देख लो, ठीक है, जो भी मैंने वीडियो सेलेक्ट से करवाए हैं। दूसरे नंबर पे आप फना पार्ट 2 पढ़ लो, आपको फ्लोरा फना है तो फना के दोनों पार्ट देख लो, ठीक है, फना पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। और थर्ड पढ़ लो आप वेटलैंड्स इन जे के, आज वेटलैंड्स पे क्वेश्चन नहीं बना, कल बनेगा। फोर्थ आप कंजर्वेशन पर पढ़ लो, कंजर्वेशन रिजर्व्स इन जे। फिफ्थ आप पढ़ लो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और ये और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, ठीक है, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो। ये सारे के सारे टॉपिक आपको जेके प्रैक्टिस पे मिल जाएंगे, ठीक है, सारे मिल जाएंगे आपको, कहीं नहीं जाना आपको, ठीक है। सो गाइस अब मैं कुछ चीज़ें ऐसे दिखाना चाहता हूँ जो कि कुछ देखने वाली हैं। सो गाइस यही चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले नहीं दिखाई थी, क्योंकि शायद इसीलिए वीडियो कैंसिल हुआ था, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये चीज़। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि क्वेश्चन क्या बना था कि जो मर्टन कैनल है, जो मर्टन कैनल है वो ओल्डेस्ट कैनल है कश्मीर की, याद रखना इतनी सी बात। 50 किलोमीटर लॉन्ग है और इरीगेट्स के लिए है वो। इट टेक्स वाटर, एकड़े ऑफ इतने एकड़े लैंड पे है, टेक्स वाटर रिवर्स लीडर से ये लेती है, याद रखना। ये क्वेश्चन बना था एग्जाम में, इतना सा। चीज़ें कहाँ से आई थी? जीएनके इकॉनमी से, देख सकते हो आप। बाकी व्यूज़ बिल्कुल कम है, हमें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इतना तो है ना कि जेके एसएसबी के क्वेश्चन हमारे पढ़ाई हुई चीज़ों से आ रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ पे एग्री हैं इस चीज़ से? अब इन चीज़ों को मैं डालूँगा अपने फेसबुक पे, सॉरी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, क्योंकि पहले यही चीज़ें बच्चे लोग चेक करते हैं। अब क्वेश्चन आया था यहाँ पे देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्ट 3 है ही, सिर्फ इसके 3 ही पार्ट थे उस टाइम के, ठीक है। और क्वेश्चन आया था कि सेक्शन जो 57 है वो किससे डील, अगर एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ जे तो किसके द्वारा की गई कैंसिल? ये सेक्शन 57 के तहत यहाँ पे क्वेश्चन बना था, नोट्स आप देख ही सकते हो। अब ये क्वेश्चन ये नहीं बोलना कि सिर्फ जे रीऑर्गेनाइजेशन के नोट सेंड करो हमें, ठीक है, अब ये ऐसा नहीं होता। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदनी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 1981 में एस्टेब्लिशमेंट हुई, और ये है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में थी? जम्मू में, ठीक है। बेशक क्वेश्चन इजी था, हर किसी को आता था, ठीक है, पर मैं आपको बता दूं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो फ्लोरा एंड फना से आई हैं, और पार्ट 2 है, ध्यान से देख लेना, ये पार्ट 2 है, सॉरी फेज़ 2 यहाँ पे लिखा है, पर पार्ट 2 में से है, ठीक है। और चीज़ें देख लेते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपकी 654 व्यूज़ हैं, व्यूज़ बहुत कम है। 3 टायर पंचायती राज, ये तो इजी था। उसके बाद था वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन, ये कल वाला जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे हाईगम वेटलैंड के बारे में पूछा था। मैं आपको बता दूँ ये जेकेएसएसबी जीएसए के एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंजर्वेशन रिजर्व पे क्वेश्चन आया था कल के एग्ज़ाम में,
कि कंजर्वेशन रिजर्व जो थी आपकी बाहू कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपकी जम्मू में है। बेशक क्वेश्चन ईजी था पर चीज़ें करवाई हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन था हाइड्रो इलेक्ट्रिक, आज वाला क्वेश्चन, कि जो बागलीहार डैम है वो कौन सी रिवर पर है, वो आपके चिनाब पर है और ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को। अब हाँ, एक क्वेश्चन और आया था, मुझे ये क्वेश्चन को याद आ गया कि आज बोला जा रहा है कि रियासी का ओल्डेस्ट नेम क्या था, तो वो आपका रसियाल था। ये हमारी सीरीज है 153 जो अभी चल रही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, WTO के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जो भी था यहाँ पे आज क्या पूछा गया था सर, आज इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था सर, आज क्वेश्चन था इन दोनों पे था, यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी गई थी सर, बस यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको आती होंगी चीज़ें। और था कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन बना था, ओपैक पे क्वेश्चन आया था आज भी। ओपैक का क्या था, ओपैक का पूछा गया था हेडक्वार्टर बेना ऑस्ट्रेलिया में। एशियन के पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी इसकी, और हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया में है और फॉर्मेशन इसकी बैंकॉक में हुई थी 1967 में। क्लियर है यहाँ तक। ये चीज़ें आप देख सकते हो एग्ज़ाम में पूछी गई थी गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो ना, तो कोई भी आपकी सिलेक्शन नहीं करवा सकता। यूट्यूबर कोई नहीं होता आपकी सिलेक्शन करवाने वाला। सिलेक्शन जो होती है वो आप पर डिपेंड करती है कि आप कितना अपना परसेंटेज आप दे रही हो। ठीक है, मेरी वीडियोस देखने से आपको कुछ नहीं, बस चीज़ों हैं कि हाँ यार हमने पढ़ा था, वहाँ से पढ़ाया थोड़ा बहुत, कि आप पढ़ रहे हो तो हमें सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कितना डीप पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, बस यही चीज़ मोटिवेशनल वीडियोस ही हम आपको दे सकते हैं और कुछ नहीं। हमारा इतना नहीं रखता है। बेशक यार दाम पे देख लो गाइज, 173 व्यूज़ हैं। इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मुझे इतना ऐसे एक प्राउड फील हो रहा है कि आज जो क्वेश्चन थे हमारे, सिर्फ 2 वीडियोस में से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कहीं नहीं जाना। और ठीक है, मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता कि 173 व्यूज़ थे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, इतना लाइफ का सर्कल है ये। और वेटलैंड्स का 2.2 हमारे व्यूज़ हो चुके हैं। तो रखते हैं गाइस फिर इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक क्वेश्चन और था, मुझे याद आ गया, मेरे को भूल रहा है अभी भी, कि एक क्वेश्चन और आया था। क्या क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन ये था, गाइस क्वेश्चन ये आया था कि डैचिगम डैचिगम नेशनल पार्क है जो, इसका जो नेम है वो कितने विलेजेस पर बना है? हाउ मैनी विलेजेस? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, बच्चे ग्रुप में शेयर कर रहे थे। ये पहली वाली वीडियो में नहीं इंक्लूड हुआ था, तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था 10 विलेजेस। ठीक है, 10 विलेजेस में था। डैचिगम नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कमेंट करें। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर। अगर अभी भी आवाज़ नहीं आएगी ना, तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। इसके बाद फिर कल ही इसका एनालिसिस दूंगा। ठीक है, नहीं अब आवाज़ होगी, अब ज़रूर आवाज़ होगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और जिनका भी कल एग्ज़ाम है, अभी तो कुछ आपकी चीज़ें भूल क्यों रहे हैं हम, जिनका भी कल एग्ज़ाम है उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि कल का जो रिव्यू होगा वो आपने खुद देना है, क्योंकि आप रिव्यू दोगे तो अदर स्टूडेंट की हेल्प होगी। ठीक है, सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और जो दूसरों की हेल्प करते हैं भगवान उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।